अरे पापा एक मिनट, हम जा तो रहे हैं भैया के पास, लेकिन भैया ने अगर हमें पहचाना नहीं तो? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? क्यों नहीं पहचानेगा? भतीजा है वो मेरा। बचपन से लेके मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और तुझे पता है, उसके पास पढ़ाई लिखाई के पैसे भी नहीं थे। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। क्या वो मुझे पहचानेगा नहीं? अरे चाचा हूं मैं उसका। तू चल, फालतू बकवास मत कर, चल मेरे साथ। नमस्ते जी। आप लोग कौन हो? ये रोशन का घर है ना? हाँ, ये उन्हीं का घर है। तो मैडम आप कौन हो? अजीब बेवकूफ लोग हो। अरे मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं रोशन की वाइफ हूँ और ये हमारा घर है। वाइफ? शादी? देख रहा है बेटा, रोशन ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे है कहाँ वो? आने दो उसे, उसे तो मैं बताता हूँ। एक मिनट, आप होते कौन हो कि वो आपको बता के शादी करेंगे? अरे पहले तो बहू अपने सर पे चुन्नी डालो। चाचा ससुर हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हें इज्जत नहीं है क्या बड़ों की? चाचा? सीरियसली? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम रोशन के चाचा हो? अरे जरा अपना हुलिया तो देखो, कहाँ से लग रहे हो उसके चाचा। अरे वो ना अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखता है, बहुत अमीर है, तुम लोग की तरह गरीब नहीं है। अरे हाँ मैं चाचा हूँ। और यहाँ गेट पे खड़े होकर ही बात करोगी क्या? हमें अंदर आने दो। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे रहो, समझे? मैं अंदर घुसने भी नहीं दूंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत सुन रहे हैं मैंने न्यूज कि अभी ना बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। लोग गलत आइडेंटिटी बताकर घर में घुस जाते हैं। लेकिन मुझे ना भोला समझने की गलती मत करना। तुम दोनों को तो मैं अंदर आने भी नहीं दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। पापा मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लोग हमें नहीं पहचानेंगे। क्या है ना, शहर में रहकर लोग रिश्ते भूल जाते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानेगा? चाचा हूँ मैं उसका और वो भतीजा है मेरा। अरे देखो बहू, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अगर रोशन को पता लगा ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रोशन की चिंता आप मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। आप अपना देखो और निकलो यहाँ से। अरे बाबा, आप तो बड़ा कह रहे थे कि शहर में आपका भतीजा रहता है, वहाँ पे रह लेंगे। आए देख लिया, रख लिया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, शहर आकर है ना लोग बदल जाते हैं, वो बदल चुके हैं। तू सही कह रहा है बेटा। अब शहर में रहना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे अपना दिमाग चलाने दो। ढूंढता हूँ मैं नौकरी। अरे तू तू तो वही है ना जो उस दिन घर पर आके बोल रहा था कि रोशन तेरा भाई है, फालतू की रिश्तेदारी निकाल रहा था, तू और तेरा बाप। अच्छा, तो तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कब से करने लग गया है? हाँ मैं वही हूँ, और मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से मजबूरी में कर रहा हूँ, ताकि मैं उन्हें ये बता सकूँ कि आपने मेरे को और मेरे पापा को किस तरह से बेइज्जत किया था। बेइज्जत किया था? अरे तुम लोग वही डिजर्व करते हो। एक नंबर के तो फटीचर हो। मैं क्या, कोई भी इंसान तुम्हारी बेइज्जती ही करेगा। और तू रोशन को बताएगा? कैसे बताएगा? 20-25 दिन से पहले तो आने वाले ही नहीं है वो यहाँ पे, आउट ऑफ टाउन गए हैं। मैं भी देखती हूँ जरा तू कैसे बताता है रोशन को, और क्या बताता है। कोई बात नहीं, मैं 20-25 दिन का वेट कर लूँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। मैं उससे ये बोलूँगा कि हमारे परिवार ने उसकी किस तरह मदद कर दी। जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, पढ़ने के पैसे नहीं थे, तो हमारे परिवार ने सहयोग दिया था उसका पूरा। लेकिन आज जब हम पे मुसीबत आई है, जब हमें आपकी ज़रूरत है, तब आपने हमें किस तरीके से बेइज्जत किया है। मेरे पापा को कैसे सुनाई है, मुझे कैसे सुनाई है। तुम जैसे फटीचर लोग भी किसी की मदद कर सकते हो क्या? ये फालतू के ना ख्याली पुलाव बनाना ना बंद करो, समझे? बताऊँगा तो ज़रूर मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, देख लूंगी। अरे ओ चौकीदार, तुम नीचे क्यों नहीं थे? तुम्हारी वजह से पता है कितनी दिक्कत हुई। अरे सुमित भाई, तू कैसा है? अरे रुको, बस बहुत हो गया। पता चल गया तुम कितने बड़े भाई हो मेरे। क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? और तू यहाँ पे चौकीदार की नौकरी क्यों कर रहा है? क्या करूं, मेरा कोई भाई करोड़पति या बिजनेसमैन तो नहीं है, और जो थोड़ा बहुत अच्छा है पैसों के मामले में, वो हमसे कोई मतलब नहीं रखता। अरे वो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पी के आया है क्या जो ऐसे बकवास कर रहा है? तू दिल्ली आया और यहाँ पे हमसे नहीं मिला और यहाँ नौकरी करने लग गया। अरे तेरा भाई यहाँ रहता है, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे बस रोशन, बस इतना बोले बनने की ना जरूरत नहीं है तेरे को। तुम्हारे घर पे आए थे हम, तेरी बीवी ने पापा को और मुझे जलील किया। अरे घर में घुसने भी नहीं दिया, और तुम्हारी वजह से ना यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है।
सिर्फ इस वजह से कि गांव में क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे कि मेरे ही भाई ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, उसके कारण मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, ये बताऊंगा। चुप हो जा, चुप। मेरे से ज़्यादा उल्टा मत बोल। चाचा जी मेरे पापा से बढ़कर है मेरे लिए, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगूंगा, पर ऐसे तुम लोग नाराज़ हो गए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मेरा भाई एक चौकीदार की नौकरी करेगा, ये मैं कैसे देख सकता हूँ। तो चल मेरे साथ पहले चाचा जी के पास चलते हैं। अरे रोशन, तुम आ गए? हाँ आ गया। तुम आए, तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अरे मैं तुम्हें क्या बताता, मैंने सोचा था मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, और यहाँ आके तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया। सरप्राइज हो गए? तुम कैसे सरप्राइज हो गए? अच्छा एक बात बताओ, चाचा जी आए थे क्या यहाँ पे? मतलब वो लोग सच बोल रहे थे? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। क्या? पर चाचा जी तो कह रहे थे फ़ोन पे कि वो घर पे आए हैं और वहाँ पे किसी ने पहचानने से वहाँ से भगा दिए गए। अरे क्या पता वो मजाक कर रहे हो, तुम्हें लगता है घर पे कोई आएगा और मैं तुम्हें बताऊँ ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है। वाह वाह ज्योति वाह, ये तो तुमने गलती की, ऊपर से अपना झूठ छुपाने के चक्कर में और झूठ बोले जा रही हो। मुझे सब पता है चाचा जी यहाँ पे आए थे और किस तरह तुमने उनको जलील किया। अगर तुम अभी अपनी गलती को मान लेती और माफ़ी मांग लेती ना, तो शायद मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ कि इंसान से गलती होता है, लेकिन अगर इंसान गलती मान ले तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। और तुमने तो गलती मानने के बारे में सोचा ही नहीं। चाचा जी ये रहे मेरे चाचा जी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये बताओ। देखो रोशन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं मालूम था कि ये सच में तुम्हारे चाचा जी हैं। इन्होंने बताया था, लेकिन इनका हुलिया देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। बस इसीलिए मैंने इन्हें मना कर दिया घर के अंदर आने के लिए। ये कपड़े देख के नहीं जज कर रही हूँ। अरे गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, सीधा साधा खाना, सीधे साधे कपड़े पहनने का शौक़ रखते हैं, और तुम इनके कपड़ों से इनको जज कर रही हो। तुम्हें पता है आज मेरे पास इतना पैसा सब कुछ किन की वजह से हुआ है? इनकी वजह से। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझे पाला, उन्होंने मुझे बड़ा किया। जितना प्यार वो सुमित से करते हैं उतना प्यार मुझसे भी करते हैं, शायद सुमित से ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। इतने प्यार करने वाले पापा मिले, और तुमने क्या किया? तुमने उन्हें यहाँ से जलील करके भगाया। इंसान को अगर जानना है ना तो उसकी सीरत को देखो, ना कि उसकी सूरत को, ना कि उसके कपड़ों को। अगर ऐसे ही कपड़े देख के इंसान को जज करने लगे ना तो कभी सही जज नहीं कर पाओगे किसी को। रोशन देखो, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये तुम्हारे चाचा जी हैं और इन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। अगर मुझे पता होता मैं सच में इनके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं करती। और चाचा जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप सच में रोशन के चाचा जी हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उससे भी ये गलती हो जाती, क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो। अब तुम्हें थोड़ी पता है कि हम सही में उसके चाचा जी हैं या नहीं। आजकल मैं मानता हूँ कि शहरों में लूटपाट ज़्यादा हो रही है, इसलिए तुमने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। पर बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी अगर तुम्हारे घर कोई आया है और अगर वो बता रहा है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम रोशन को कॉल करती, उससे कंफर्म करती। ऐसे हमें बेइज्जत करके घर से भगाती नहीं। जी चाचा जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पर आइंदा कभी ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, और आज के बाद चाचा जी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, समझी? आइए चाचा जी। अच्छा सुमित,